अस्सलाम नाज़रीन। नाज़रीन, सुठी हुक्मरानी जा कुछ जेके आहिनि से कुछ निशानियूं हूंदियूं आहिनि जिन मां तजियो कयो वेंदो आहे त आया जेका गवर्नेंस आहे या सुठी आहे या बुरी आहे, गुड गवर्नेंस आहे या बैड गवर्नेंस आहे। ऐं उहे जेके शयूं आहिनि उन्हनि में कुझु ख़ासि इंडिकेटर्स हूंदा आहिनि, कुझु निशानियूं हूंदियूं आहिनि, जीअं लॉ एंड ऑर्डर आहे ऐं माण्हू प्रोटेक्शन टू लाइफ आहे, माण्हुनि जी ज़िंदगी ऐं माल जी जेका हिफ़ाज़त आहे उहा बि इन में ई जेका आहे सा हुकुमरानी सुठी हुकुमरानी जे तहत ई अचे थी। पर सिंध में ॾिठो वञे त इन जो हाल तमामु बुरो आहे ऐं ख़ासि तौर ते रीसेंट अगरि तव्हां ॾिसो त 3 हाई प्रोफाइल जेके वाक़िया थिया आहिनि, चीफ जस्टिस जे पुट जो अगवा थी वञणु ऐं हिकु वॾे कवाल जो ॾींहं ॾिठे जो अमजद साबरी जो क़तल ऐं उनखां अलावा हिकु अहमदी डॉक्टर जो सदर में क़तल थी वञनि। इहे सभु वाक़िया निशानदेही कनि था त असां वटि लाइफ जेका माण्हुनि जी ज़िंदगी आहे ऐं माण्हुनि जो जेको प्रॉपर्टी आहे उनजी का सिक्योरिटी न आहे, जेका हिकिड़ी आम ऐं सुठी गवर्नेंस जो हिकिड़ी ख़ासि हिकिड़ी वॾी निशानी आहे। अॼु ॻाल्हाईंदासीं इन ते त सिंध में हुकूमत कंहिंजी आहे ऐं उहा हुकूमत छा करे रही आहे ऐं इहे जेके वाक़िया आहिनि इन्हनि खे ऐं गवर्नेंस खे ऐं हिकिड़ी सुठी गवर्नेंस खे कीअं हुअणु घुरिजे, इन जो उन सां तालुक़ु छा आहे, अॼु उन ते डिस्कस कंदासीं। ऐं वेलकम चवां थी असांजे महिमाननि खे। असां सां अॼु गॾु आहिनि नजमी आलम साहब, पाण कराची डिवीज़न जा प्रेसिडेंट आहिनि। उन सां गॾु खीलदास कोस्तानी साहब, पाण PMLN सां ताल्लुक़ रखनि था। सर, मैं आप दोनों को वेलकम कहती हूँ। और जैसा कि मैंने स्टार्ट में कहा कि आपको पता है कि 3-4 वाक़यात जो अभी हुए हैं गुड गवर्नेंस के, जब हम बात करते हैं अच्छी हुक्मरानी की, तो लॉ एंड ऑर्डर और लोगों की जो जान और माल की हिफाजत है वो उस गवर्नेंस में आ जाती है। पीपल्स पार्टी की कहा जाता है कि हुकूमत है और पिछले कई सालों से रही है। आपके ख्याल में वाकई पीपल्स पार्टी की हुकूमत है बिल्कुल, या वफाकी इदारे चला रहे हैं? नहीं, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है। वफाकी इदारे, देखिए, गवर्नमेंट एक अलग हट के कोई चीज़ नहीं होती, उसमें फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, ये मिलके काम करते हैं। बहुत से इश्यूज ऐसे होते हैं जिसमें दोनों एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं चीज़ें। ऐसा तो नहीं हो सकता कि फेडरल गवर्नमेंट बिल्कुल अलग चले, प्रोविंशियल तो मुल्क नहीं चलेगा। वो मिलके करते हैं, जो उनका रोल है वो करते हैं, एक दूसरे के इंटेलिजेंस शेयरिंग करते हैं। फेडरल गवर्नमेंट के पास बड़े वसाइल होते हैं, वहाँ से अगर उनको कोई इतला मिलती है तो वो सिंध गवर्नमेंट को देते हैं, सिंध गवर्नमेंट की एजेंसीज को देखते हैं कि भाई आप इस चीज़ को देखें। सिंध गवर्नमेंट को कभी कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो फेडरल गवर्नमेंट से शेयर करती है, तो मिल के काम होता है। सर, कहा जाता है कि सिंध की जो गवर्नमेंट है उसको 2 रिमोट कंट्रोल चलाते हैं, एक रिमोट कंट्रोल दुबई में है और एक रिमोट कंट्रोल लंदन में है। इज इट राइट? आई मीन कायम अली शाह साहब यहाँ हैं लेकिन डिसीजंस कहीं और होते हैं। देखिए, पार्टी लीडरशिप से तो बिल्कुल पूछा जाता है ना। आप इसको ये कहना कि अब KPK में इमरान खान साहब की पार्टी की हुकूमत है तो वो अपनी पार्टी लीडरशिप से तो सलाह करते हैं ना, राय लेते हैं ना। अब अगर मियाँ साहब प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है, अगर वो प्राइम मिनिस्टर नहीं भी होते, अगर वो उस पार्टी के हेड हैं, तो अगर उनकी पार्टी का कोई चीफ जो बनेगा, अब इंडिया में वो मनमोहन सिंह थे, उनकी पार्टी हेड तो वो थी ना, कहते हैं सोनिया गांधी, तो वो उनसे मशवरा लेते थे। तो अगर पार्टी लीडरशिप से आप हिदायत लेते हैं, पार्टी लीडरशिप से मशवरे लेते हैं, तो इसमें कोई क्या कबाहत है? नहीं सर, बात कबाहत की नहीं है। बात यह है कि अगर इसी तरह है तो फिर मतलब जो सिचुएशन है इस वक्त सिंध की, आगे चल के हम सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर के अलावा दूसरी चीज़ों पे भी डिस्कस करेंगे, तो उसमें ऐसे लगता है कि जैसे यहाँ पे कोई गवर्नमेंट की या तो रिट नहीं है। एक बात बताएं मुझे, आप ये कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल हैं, पूरे पाकिस्तान में है। आप कल प्रॉक्सी वार पाकिस्तान में लड़ी जा रही है, बहुत सी और फोर्सेस भी हैं, लेकिन क्या कराची में रेवेन्यू जनरेट होना ख़त्म हो गया? कराची से पिछले साल की निस्बत सबसे ज़्यादा रेवेन्यू पाकिस्तान में कराची से आता है। अगर इतनी बुरे हालात होते, क्या कराची में कोई फैक्ट्रीज बंद हो गई? क्या बिज़नेस कम हो गया है? बिज़नेस तो बढ़ा है पिछले साल की निस्बत। अगले हर साल का देख लें कि जो रेवेन्यू कलेक्शन है कराची से बढ़ रहा है। अगर हालात इतने ख़राब होते तो बिजनेसमैन तो अपना बिजनेस बंद करके लोग भागते ना। कोई फैक्ट्री बंद नहीं हुई है, कारोबार वही चल रहा है, प्रॉपर्टी की कीमत कराची में मुस्तकिल बढ़ रही है। ये इंडिकेटर्स होते हैं ना, देखें इंडिकेटर कि भाई प्रॉपर्टी की कीमत गिर गई, लोगों ने कोई इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं है, शहर के हालात या सूबे के, वो तो कोई चीज़ नहीं हो रही। हर चीज़ की प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ रही है, आपका सेल टैक्स का कलेक्शन कराची से ज़्यादा बढ़ रहा है। ये इंडिकेटर्स हैं कि लोग, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर कराची के हैं मसाइल अपने, कि एक ऐसा शहर है कि जिसमें बहुत बड़े पैमाने पे माइग्रेशन हुई है और अभी भी होती है, जो अपने साथ मसाइल भी लेके आती है। वो कराची फेस कर रहा है, सिंध गवर्नमेंट फेस कर रही है उसको, लेकिन इंडिकेटर्स ये बताते हैं कि बिजनेस कराची में बढ़ रहा है।
अगर हालात इतने ख़राब होते तो बिजनेस क्यों बढ़ता। हाँ, चीफ जस्टिस के बेटे का अगवा हाई प्रोफाइल सर हाई प्रोफाइल अगवा है। है। देखिए ना, अमजद साबरी का मर्डर मैं वही कह रहा हूँ। देखिए, टारगेट किलिंग फिर से शुरू हो गई टारगेट है। नहीं, आप सारे कत्ल्स को टारगेट किलिंग ना कह दें। ठीक है, डॉक्टर साहब, डॉक्टर को है जो कातिल- यहाँ पर। देखिए ना, एक बात आप ये भी समझ लें कि कराची में या सिंध में दहशतगर्दों की नर्सरीज नहीं है। हमारे पास दहशतगर्द इंपोर्ट होके आते हैं। इस पूरे मुल्क में अभी भी वॉर चल रही है। आपके ज़रबे हज़ब जो चल रही है, एक वॉर है ना। अभी लाहौर में इतना बड़ा वाक़या हुआ जो पार्क में बम फटा, तो मैं हम ये कह दें कि जी शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट नाहिल हो गई। नहीं, एक वॉर हो रही है, दहशतगर्द हैं, वो आप पे हमले कर रहे हैं, आप भी उनको मार रहे हो, आपकी गवर्नमेंट उनको मार रही, तो वो कहीं ना कहीं तो उस पर आप पे अटैक करेंगे ना। ऐसे लोगों को इसलिए टारगेट किया जाता है। अमजद साबरी साहब का जारी बात है, मैं पॉलिटिकल आदमी हूँ ना, मेरा तो ये हो सकता है कि कोई पॉलिटिकल बुनियाद पे कोई मुझे मारने को तैयार हो जाए, या कोई मजहबी आदमी है तो मजहबी मुनाफिक। इनका मर्डर उस जमरे में नहीं आता है, क्योंकि वो ना तो कोई पॉलिटिकल आदमी थे, ना कोई वो मजहबी मौलवी या उस टाइप के थे, कवाली गाते थे। हर जबान, हर मजहब का आदमी उनको सुनता था। लेकिन उनकी जैसे लोगों को बार इसीलिए टारगेट किया जाता है कि मुल्क में क्योस फैलाया जाए। लेकिन आप जनरली क्राइम का रेशो देखें, जो एक ज़माने में बहुत ज़्यादा था कराची में, वो अब बहुत कम हो गया है। और उसके मैं फिर कह रहा हूँ, उसके इंडिकेटर्स ये हैं कि हमारे यहाँ कराची में बिजनेस बढ़ रहा है। अगर इतने बुरे हालात होते तो बिजनेस कैसे बढ़ता। सर आते हैं इस लॉ एंड ऑर्डर के आगे भी सिंध की जो सिचुएशन है, अगर गवर्नेंस की हम बात कर गवर्न की हम गुड जो है उसकी बात कर रहे हैं हुक्मरानी की, तो तव्हां खां सर आऊं हिकिड़ी ॻाल्हि पुछणु चाहींदसि। थर में जेको असां तव्हां ॿुधो हूंदो त केतिरा ई ॿार जेके आहिनि से मरी रहिया आहिनि, ऐं इहा सिचुएशन जेका आहे काफ़ी अरसे खां हली रही थी। रीसेंट 2 ॾींहं एक्सप्रेस ट्रिब्यून जी ख़बर आहे त हिकु ॾींहं में मुंहिंजे ख़्याल आहे 8 या 9 ॿार जेके आहिनि से मरी विया आहिनि। तव्हांजे ख़्याल में थर में इहो जेको कुझु बि ड्राउट आहे, हेल्थ जे हवाले सां इशू आहे, न्यूट्रिशन आहे, इहे सभु इहे हुकुमरानी या गवर्नेंस में नथा अचनि? न, बिल्कुलु गवर्नेंस सां ई मुंसलिक आहे। ऐं सम्झां थो, ऐं थर जो हीअ गुज़िरियल हिकिड़े साल जो इशू न आहे, 3-4 सालनि खां हले थो। हर साल 400-500 ॿार जेको सो मरी वञनि था। ऐं 4-5 महीना जॾहिं वाक़िया थिया हुआ त आउं हुते वियोसि, पाण सॼो विज़िट करे आयुसि। ऐं आउं सम्झां थो उन में कोताही आहे सिंध गवर्नमेंट जी, पर उन जे लाइ उनजा कई सबब बि आहिनि। हिकु त उते पाणी जो न हुअणु, जेको मुस्तक़िल पाणी न आहे, मतिलबु माण्हू खे जॾहिं पीअण जो पाणी न मिले ऐं खाइण लाइ को अनाज न हुजे त बुख, बेरोज़गारी ऐं बीमारियूं ज़ाहिर मुंहुं कढनि थियूं। ऐं सॼो जेको सरकार जो असांजो ज़ोर हुजे थो मिठी ताईं हुजे थो, हालांकि जेकी डिज़र्ट में जेको अॻियां आहे, जिते माण्हू अवेयरनेस बि न आहे। त इहे मां सम्झां थो, वफ़ाक़ी वज़ीर आज़म बि इन ते आया हुआ, चीफ मिनिस्टर बि उते काफ़ी दफ़ा वियो, ऐं सिंध गवर्नमेंट बि उन लाइ पंहिंजा खणंदी हूंदी क़दम, पर मुस्तक़िल हल नथो निकिरे। घर जे लाइ पाणी जे लाइ को मतिलबु मुस्तक़िल हल निकिरे। हालांकि ॾिसो एंग्रो वारा हुते कमु कनि पिया, कोल जा कमु थिए पियो, पर थर जे आम माण्हूअ जी ज़िंदगी नथी बदिलजे। जेसिताईं थरी माण्हूअ जी ज़िंदगी न बदिलजंदी, हुनजो जेको सिंध गवर्नमेंट आहे ऐं मुल्क जो मां सम्झां थो थर बि पाकिस्तान जो हिसो आहे। त गवर्नेंस जो दहशतगर्दी हुजे या ही पंहिंजो थर जा मसइला हुजनि, गवर्नेंस हुन में अचे थो। पर जेकॾहिं कराची तव्हां ॻाल्हि कयो था, मां सम्झां थो कराची में जेको मुशर्रफ जे दौर में जेतिरो मतिलबु माण्हू स्कोर डेली ईंदो त भई 30 माण्हू मरी विया, 40 माण्हू, त उहो जेकी असांजी नई गवर्नमेंट आई 2013 खां पोइ, त ज़ाहिर सिंध गवर्नमेंट वफ़ा गॾिजी जेको टारगेट ऑपरेशन कयो, उन सुठा नतीजा निकिता। हाणे माण्हू इहा ॻाल्हि तव्हां टीवी ते ॿुधंदो, अच्छे हालात हो गए थे या सुठा हालात हुआ, त हीअ वरी नज़र कहिड़ी लॻी आहे, हीअ छा थियो, त माण्हू खे वरी थोरो डपु थिए थो। ज़ाहिर मुकमल तौर ते दहशतगर्द ख़तमु न थिया आहिनि, पर आउं सम्झां थो काफ़ी इन ऑपरेशन सां कामयाबी मिली आहे, ऐं माण्हू सुख जो साह खयो आहे। माण्हुनि जो जीअं साईं ॻाल्हि कई, बिल्कुलु बिज़नेस बि वधियो ऐं माण्हुनि जो एतमाद बि गवर्नमेंट ते बि वधियो। ऐं आउं सम्झां थो इनमें जेको रेंजर्स आहे, असांजी पुलिस आहे, उन कुर्बानियूं बि ॾिनियूं आहिनि, उन्हनि कुर्बानियूं ॾिनियूं आहिनि। ऐं इनशाला पूरी कोशिशि आहे त गॾिजी इहो हिन मामले खे हल कबो, दहशतगर्दी ख़तमु थींदी, इहो मतिलबु उमेदु आहे। ईअं न आहे त तव्हां ॾिसो ज़रबे अज़ब कल्ह बि चीफ जेको बयानु ॾिनो त मां सम्झां कामयाबियूं थियूं आहिनि,
ही जेको जंग सर आहे जब कि सब खां पोइ कुझु ज़्यादा ई हमला शुरू थी विया हुआ हिकिड़ी न उहो ज़ाहिर थींदो। ॾिसो जॾहिं तव्हां कंहिंसां एॾो वॾे मुआज़ ते वञो विढ़ण पिया वञो त ही थींदो। ऐं हीअ बि ॾिसो तव्हां इनोसेंट जेके मासूम माण्हू माना हिकिड़ो आसान जंहिंखे टारगेट कबो न, जीअं साईं ॻाल्हि खे क्यास मतिलबु मुल्क में हिकिड़ी बदमनी जे ज़रिए फैलाइजे त आउं सम्झां थो हिकिड़ो टारगेट वाक़ियो आहे त जीअं मुल्क में या हिन सिंध में जेको वरी हिकिड़ो हालतूं ख़राबु कजनि, पर ईअं न आहे त कंट्रोल में न आहिनि। आउं सम्झां थो हिन वक़्तु कराची जो शहर बिल्कुलु कंट्रोल में आहे, काफ़ी बहितरु आहिनि हालतूं। आम माण्हू ॻाल्हि कंदा, असांखे माण्हू जेके वञूं था मार्केटनि में या माण्हू फीडबैक ॾियनि था, पर ही अहिड़े क़िस्म जा वाक़िया थियनि था, ॾाढी तकलीफ़ थिए थी। इन ते ई डिस्कस कयूं था। नाज़रीन टाइम थियो आहे नंढड़े ब्रेक जो। वेलकम बैक नाज़रीन। नजमी साहब एक बात, अभी ये जो रिसेंट केस हुआ है चीफ जस्टिस साहब वाला, आपने देखा होगा कि इस पे नंबर प्लेट जो थी वो पुलिस की थी। ऐसी कितनी ही जाली नंबर प्लेट्स के साथ यहाँ पे गाड़ियाँ चल रही हैं। एक्साइज जो डिपार्टमेंट है, इवन मेरी खुद की गाड़ी जब मैंने अभी ली और उनसे कहा तो मुझे 4 या 5 महीनों के बाद उसकी नंबर प्लेट मिली। लोगों को नंबर दे देते हैं, नंबर प्लेट्स नहीं देते, ठीक है। फिर वो क्या होता है, वो जो नंबर है लोग जाके प्राइवेट नंबर प्लेट्स बनाते हैं, जो कि फिर कोई भी जाली बना सकता है, कोई इसको रोक नहीं सकता। और मोस्टली क्राइम में वो जो है वही गाड़ियां और वही नंबर प्लेट्स यूज होती हैं। सवाल ये है कि फिर एक्साइज डिपार्टमेंट जो टैक्स लेता है और जो जिसकी मद में ये सारी उनको देनी भी होती हैं चीजें, नंबर प्लेट्स भी नहीं दे रहा, तो उसका कौन जो है चेक एंड बैलेंस क्या है, बजट कहाँ जाता है? आपने बिल्कुल सही कहा कि एक्साइज डिपार्टमेंट के लिए जैसे कि बहुत टाइम दे रहे हैं नंबर प्लेट देने में, ज्यादा हफ्ता 10 दिन में मिल जानी चाहिए मैक्सिमम बनेगी जाके, क्योंकि वो एक्सक्लूसिव मशीन्स पे बनती है, हर जगह आम मशीन्स पे नहीं बनती, लेकिन वो बहुत ज्यादा टाइम ले रहे हैं। ये आपकी बात सही है, इसको एक्साइज डिपार्टमेंट को देखना चाहिए, सही करना चाहिए। अब ये जो आपने जैसे एसपी वाली गाड़ी की बात की, जिसपे एसपी मैंने भी देखी कि शहर में ये पुलिस डिपार्टमेंट का की नेग्लिजेंस मैं कहूँगा, एक्साइज की नहीं कहूँगा, क्योंकि हम अक्सर में देखते हैं कि प्राइवेट गाड़ियों पे ये लगा लेते हैं। ये अगर कोई एसपी है, उसकी एक सरकारी गाड़ी है, तो 4 उसके घर में अगर प्राइवेट गाड़ी है, वो अपनी वाली नंबर प्लेट उनकी, ये बिल्कुल गवर्नमेंट पुलिस की नेग्लिजेंस है। इस पर सख्ती करनी चाहिए गवर्नमेंट को कि जी ये, और एएफआर वाली गाड़ी नहीं, ये आपकी बात को मैं वो मैं उस पर आर्गू नहीं, मैं बिल्कुल नहीं, लेकिन वो जो आम हो है ना, मैं आपकी बात मान रहा हूँ कि यहाँ पे लीक है कि एक तो एक्साइज को नंबर प्लेट जल्दी देनी चाहिए, मतलब 8 महीने लेट करना। मैं तो कह रहा हूँ बिल्कुल गलत कर रहे हैं, मैं उसको तो डिफेंड कर ही नहीं रहा डिपार्टमेंट, मैं तो कह रहा हूँ आपका डिपार्टमेंट, आपकी गवर्नमेंट है, देखिए एक चीज अगर कहीं गलत हो रही है, मैं उसको ये तो नहीं कहूंगा कि नहीं जी उसको कोई जवाब देने बैठ जाऊं कि नहीं जी ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। ये एक एक्साइज डिपार्टमेंट की कमजोरी है, उनको ज्यादा हफ्ता 2 हफ्ते में जो भी टाइम ले इसको नंबर प्लेट देनी चाहिए, क्योंकि रोज मुझे नहीं अंदाजा कितनी गाड़ियां रजिस्टर्ड होती हैं, इतनी तो नहीं होती होंगी, हजारों में होती हैं, हजारों में होती हैं। उसको मैनेज करना ये बिल्कुल गवर्नेंस वाली आ जाती है। देखिए मैं उस पे नहीं कह रहा, गवर्नेंस मैं उस पे नहीं कह रहा कि बिल्कुल उसको देना चाहिए जल्दी। डिपार्टमेंट्स की ना, मैं उसको कह रहा हूँ कि उनको ये इतनी देर लगा रहे हैं वो गलत है। मैंने अपनी गाड़ी का मुझे कई महीनों बाद मिली, मैं खुद 8 महीनों के बाद मेरी गाड़ी की नंबर प्लेट मिली है। असल में मैं आपको बताऊं, जो ठीके होते हैं, ये ठेका दिया जाता है, तो इस पे काफी मामला है। नहीं वो मैं तो क्यों उसको डिफेंड करूं, वो गलत हो रहा है। गवर्नेंस का इशू वही आ रहा है कि जो हम बात कर रहे हैं गवर्नेंस और गवर्नेंस के सारे डिपार्टमेंट इंटरलिंक होते हैं। देखिए ना बात सुनिए, अगर एक डिपार्टमेंट में कहीं एक चीज गलत है तो उसको पूरी गवर्नमेंट के ऊपर नहीं लगाया जा सकता। दूसरे डिपार्टमेंट पे आ जाते हैं, कोई बात नहीं है। पहले हम लॉ एंड ऑर्डर आ गए थे, सीसीटीवी कैमरा बंद होते हैं। अब आते हैं, चलें अब दूसरी बात पे आ जाते हैं। रिसेंटली एक जिरगा हुआ है जिसमें एक रेप का केस था, एक खातून के साथ रेप हुआ। उस जिरगे में उन्होंने, जो दूसरी पार्टी थी उसने गंदुम दे के, और वो केस खत्म हो गया और उन्होंने पुलिस को कह दिया, क्योंकि हमारे पास क़सास का कानून मौजूद है, उसके तहत कोई भी जो है पैसे देकर और छूट सकता है। ये एक मतलब मर्डर हो या कोई रेप हो या कोई भी चीज हो, ये प्राइवेट क्राइम हो गया है, क्योंकि माफ कर सकते हैं आप, तो मतलब प्राइवेट क्राइम हुआ। क्या गवर्नमेंट का ये काम नहीं है, उसको स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि कोई दे या ना दे, कोई माफ करे या ना दे, पैसे हो या नहीं। जिरगों पे बज़ाहिर लीगली पाबंदी है, लेकिन सिंध गवर्नमेंट अभी तक नाकाम गई है उसको रुकवाने में। मैं आपको बताऊं, ये आप इसमें गवर्नमेंट की बात छोड़ दें। देखिए हम जिस कल्चर में रह रहे हैं ना, सिंध के लोगों को अपने कल्चर को चेंज करना चाहिए। सिंध के लोगों को ये हो नहीं सकता कि आप गवर्नमेंट के लेवल पे ये काम कर लें।
हम हर बात के लिए, खास तौर पे इंटीरियर सिंध में जब भी कोई इश्यू होता है कहते हैं जिरगा बैठेगा। हम सब उसके आदी हैं। हम देखिए हम आदी हैं, हम क्यों नहीं इसको तोड़ सकते? असा आदि आयूं, हम आदि है, लेकिन गवर्नमेंट का काम है कानून को इम्प्लीमेंट करवाना ना। नहीं वो सही है आपकी, मैं आपसे कह रहा हूं कि ये कुछ कानून तो एक ऐसे होते हैं कि गवर्नमेंट, कुछ होते हैं आपके कल्चर में चीज है, उस कल्चर को तो जब तक आप चेंज नहीं करें, कल्चर में तो हम उस कल्चर को चेंज नहीं कर सकते। कल्चर में भी आना के लिए जोरगो सिंध जो कल्चर ना है, बलूचिस्तान जो जरूर है, सिंध जो ना है, पर लेकिन ॻाल्हि इहा आहे त कल आऊं तव्हां खां इहो थी पुछणु चाहियां त सर भले कल्चर में भले असांजे में बि हुजे, सिंध जे में बि हुजे, लेकिन अगरि कानून आहे, गवर्नमेंट हिकिड़ो कानून ठाहियो आहे त जिरगनि ते पाबंदी आहे, त हुकूमत जो कमु आहे उन कानून ते अमल कराइण, चाहे उहो असांजे कस्टम में रस्म में आहे या न आहे। सम्झां थो जेके सिंध जा टोटल तक़रीबन 80% सरदार वॾेरा सभु जिरगो कंदा आहिनि, उहे वेठा आहिनि पार्टियुनि में, जेके अॼु असांजी हुकुमरान पार्टी उन में वेठा आहिनि, पुलिस उन्हनि खे सपोर्ट करे थी, जुर्गा उते जिते कोठनि ते पुलिस मौजूदु हुजे थी ऐं उनखे रेफर कया वञनि त भाई हीउ मसइलो हल कयो। ऐं ॿी ॻाल्हि त जुर्गो हिकिड़ी जेकॾहिं ॿ धुरियूं को ठहनि थियूं, ठाहिण में बि ख़राब ॻाल्हि न आहे, पर जुर्गो असांजो न आहे। जॾहिं हाई प्रोफाइल जा केस आहिनि, अगरि अहिड़े क़िस्म जा त हिननि खे कोर्टुनि खे बि उनमें इनिशिएटिव वठणु खपे, उनखे नोटिस वठणु खपे, छाकाणि त मां सम्झां थो जुर्गो असांजो कल्चर न आहे, हीउ हितां जो धंधो आहे, हीउ बिज़नेस आहे हिकिड़ो क़िस्म जो, ॾंड लॻनि था ऐं उहो हुकूमत जी उन्हनि ते सरपरस्ती हुजे। देखिए एक बात और भी है, देखिए जिरगा अब वही बात है कि आप उसको किस तरह से यूज करते हैं, ठीक है, किसी चीज को आप कैसे यूज करते हैं। आपके यहाँ सिंध में अक्सर ये होता है कौमी झगड़े या कौमों के झगड़े हो जाते हैं ना, ट्राइबल झगड़े होगा, ये नहीं देखते कि भाई वो कौन है, भाई वो अगर एक तरफ जतोई है दूसरी तरफ भुट्टो हो गए, मेहर हो गए, अब वो जतोई और मेहर हर एक दूसरे का दुश्मन। नजमी आलम साहब, सिंध में कबीले थे ही नहीं, अभी है ना, ये ग्राउंड होता है, हम सिंधी कौम एक ही सर मेरी बात, ये बलोच का जो भी है, अब आप क्या है ना, ये जिरगे कभी कभी इन झगड़ों को खत्म करने में बहुत काम आते हैं। हाँ बिल्कुल, पॉइंट ये है कि हमारा जुडिशरी सिस्टम, हमारा पुलिस सिस्टम वो इतना लेंदी, इतना करप्ट है पैसे, और उस वजह से लोग ये समझते हैं कि हमें इन चीजों में जाना चाहिए, लेकिन बात ये है कि लोग क्या भी समझते हैं, बात वही गवर्नेंस की आती है। देखो एसपी अगर उस एक एसपी डिस्ट्रिक्ट के सरदार बोतार के थ्रू लगता है, तो वो उसी के कहने पे काम करेगा ना। तो बात ये है कि गवर्नेंस की आती है, गवर्नेंस की बात अगर ये है, ठीक है, अभी हमने जो पंजाब में हाल देखा वो छोटू गैंग का, इतने बड़े पैमाने पे डेवलप हो गया वो कि आपको मिलिट्री को बुला के ऑपरेशन करना पड़ा, पुलिस फेल हो गई, इवन पैरा मिलिट्री फोर्सेस फेल हो गई, रेंजर्स फेल हो गई, तो और इतने बड़े पैमाने पे, और ये पिछले 4-5 सालों से हम ये देखते थे कि साल में इनके साथ होता था क्लैश, और गवर्नमेंट सरेंडर हो जाती थी, पंजाब गवर्नमेंट सरेंडर होती थी उनके आगे से पहले। पंजाब एक बंदा आया हो जो सपोर्ट की हो उसके पीछे, अगर मिलिट्री भाई मेरी को ये सर मेरी 5 साल से हर साल उसको अख्तियारात है को कहीं पे भी जहाँ पे भी छोटू गैंग हो, दहशतगर्द हो, वो कर सकती है, मगर उसके लिए देखो इतना बड़ा गैंग पंजाब के बीच में कैसे पनप गया, उसके लिए पीछे कोई शहबाज शरीफ नहीं था, मैं खुदा तो कोई ना कोई पीछे, मैं ये नहीं कह रहा कि हमारी हुकूमत की सपोर्ट थी, ना हमारे मिनिस्टर की सपोर्ट थी, भाई मैंने ये नहीं कहा कि शहबाज शरीफ साहब उनको सपोर्ट कर रहे थे, मैं तो ये मैं तो ये होता है ना भाई, अब ये मेरी बात तो सुन ले, मेरा कहने का मतलब था कि इतना बड़ा गैंग जो कि बाकायदा एक फौज बन गया, तो वर्द स्लीपिंग ओके भाई, वो एक दिन में तो नहीं बन गया ना छोटी गैंग, कि वो कई सौ लोगों का एक गैंग बन गया जिसने पूरे एक इलाके को अपने कब्जे में लेके अपनी हुकूमत कर। इसमें 2 बातें हैं, एक तो ये कि पहली बात तो ये कि हम क्योंकि अभी सिंध में गवर्नेंस की बात पे, मैं गवर्नेंस की बात बता रहा था, बिल्कुल, लेकिन सिंध की जब हम बात करते हैं तो डेफिनेटली हम गवर्नमेंट शुरू से देखा जाए तो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट रही है, और अगर हम गैंग्स की बात करें तो गैंग तो यहाँ पे भी बहुत सारे हैं, लियारी गैंग थे, दूसरे गैंग्स थे, बहुत सारी माफियाएं हैं जो जराइम तो नहीं है, जराइम कभी खत्म नहीं हो जाएगा, जराइम कभी खत्म नहीं हो जाएगा, लेकिन कंट्रोल करना, उसको कंट्रोल करना, उस पे जराइम हमेशा रहेंगे, जराइम कभी भी खत्म। अमेरिका जैसे मुल्क में जहाँ पे कानून इतना सख्त है, वहाँ के क्राइम नहीं है, वहाँ बेइंतहा क्राइम है, हमसे ज्यादा स्ट्रीट क्राइम है उनके। अभी गन्स का जितना वहां पे इस्तेमाल दुनिया में कहीं नहीं है, लेकिन
मेरा कहने का मकसद ये है कि एक तो ये होता है ना कि क्राइम तो रहेगा, आप लेकिन कानून पे अमल भी है ना वहाँ पे, हमारे यहाँ पे ये नहीं है। हाँ, ये है हमारी, लेकिन अगर इतने बड़े पैमाने पे डेवलप गैंग हो जाना, ये बड़ी परेशानी की बात है। 4 आदमियों को ने एक ग्रुप बना लिया, उन्होंने कहीं डाके मारे, लूट मार की, आज नहीं साल भर बाद पकड़े गए, यहाँ तक तो समझ आता है। लेकिन हजारों की तादाद में एक गैंग डेवलप हो जाना, ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा सर, एक बात मुझे बताएं, नजमी साहब आपसे एक सवाल है। लोकल गवर्नमेंट जो है, मतलब माजी में जो लोकल गवर्नमेंट था उसके पास बहुत ज्यादा पावर थे, वो हेल्थ डिपार्टमेंट भी उनको रिपोर्ट करता था और एजुकेशन डिपार्टमेंट भी उनको रिपोर्ट करता था, ठीक है। फिर उसमें इतनी तरामीम हुई कि जो है वो अब जो लोकल गवर्नमेंट वो बिल्कुल पावरलेस गवर्नमेंट हो चुका है, ठीक है। उसके बाद आपके ख्याल में मतलब उसको वो तरमीमें जो हैं वो जाहिर है प्रोविंशियल असेंबली ने की हैं, ठीक है। आपके ख्याल में अगर लोकल गवर्नमेंट को मतलब पावरलेस करने में हमारे मेंबरान, हमारे गवर्नमेंट और हमारी जो ऐसे समझें कि जो हमारी मिनिस्ट्रीज हैं, उनको क्या फायदा है? एक बात मुझे बताएं, वो सब कह रहे हैं पावर खत्म हो गई, पावर डिवॉल्व की है। एजुकेशन पहले जब केएमसी होती थी, केएमसी में के पास होती थी, अब डीएमसी के पास कर दी, मजीद नीचे चली गई। जो बड़े 1-2 हॉस्पिटल्स जो केएमसी, जैसे अब्बासी हॉस्पिटल है, सोबराज है, जो बड़े हैं, ये केएमसी के पास है। बाकी इनकी जो डिस्पेंसरीज छोटी छोटी इलाकों में होती थी, वो डीएमसी को शिफ्ट कर दी गई। तो वो अब वो तो मजीद पावर दी गई। आप केएमसी में रखते थे, हमने उसको डीएमसी में ले गए ताकि और निचले लेवल पे चले जाए। सर, इसको कंटिन्यू करते हैं, ब्रेक का टाइम है। नाज़रीन, टाइम थियो ग्रेनेड ब्रेक जो। वेलकम बैक नाज़रीन। सर, हम बात कर रहे थे लोकल गवर्नमेंट की। कहने का मकसद ये है कि आपने केएमसी और जैसे डीएमसी की मिसाल दी, वो सही है। बात ये है कि क्या कोई भी ऐसा कानून दुनिया में कहीं होता है कि एक कानून में इतनी तरामीम की जाए कि अब याद भी नहीं रहा कि 80 हुई हैं, 85 हुई हैं, 90 हुई हैं, कितनी हुई हैं, सिर्फ और सिर्फ उसको जो है अपनी मर्जी के हिसाब से बनाने के लिए? आपका ख्याल नहीं है? इस वक्त कराची में आप ये कहेंगे कि शायद जो एमक्यूएम वाले कहते हैं कि हमारी वजह से, इस वक्त कराची का जो रिजल्ट आएगा ना, अब ये मतलब बड़ा कैलकुलेटेड इलेक्शन है। अब लास्ट फेज जो है बड़ा कैलकुलेटेड है। पब्लिक इलेक्शन तो है नहीं कि जी क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा। 3 डीएमसी एमक्यूएम के पास नहीं होगी, ठीक है। 3 डीएमसी होगी, केएमसी होगी, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल नहीं होगी। जब 50% के करीब हमारे पास है, हम अब क्यों ऐसे करेंगे कि भाई हम कानून एमक्यूएम की वजह से करते। बात यह कि अब वो पावर तो नहीं दे सकते आप कि कराची केएमसी की काउंसिल उठे और कहे कि जी इस पार्क को हमने खत्म कर दिया, इसमें हमने घर अलॉट कर दिया, अब घर बनेंगे शहीदों के। ये पावर तो नहीं दे सकते, कभी भी नहीं देंगे। जो हुआ नहीं इस तरह, हाँ, जो हुआ इससे पहले मुशर्रफ के दौर के अंदर सेकंड टाइम 2005 से 2010 तक यही हुआ ना। खेल के मैदान अपनी मर्जी से चेंज कर दिए गए। कराची का इतना बड़ा प्रोजेक्ट कराची के लिए बहुत जरूरी था, TP2, जहाँ इन फ्यूचर कराची का सारा सिवरेज जमा होकर ट्रीट होकर उस सबको अलॉट कर दिया जाए। वो कौन कर दे? केएमसी कर दे, सिटी गवर्नमेंट ने कर दी है। अगर ये कानून चाहिए किसी को तो ये कभी भी नहीं देंगे। नहीं, कराची नहीं, हम ओवरऑल सिंध की अगर बात करें, मतलब सिंध में भी है ना। अब जैसे मैं आपसे भी यही सवाल करूंगी और दोनों में से जो मतलब इसका जवाब चाहूंगी कि जैसे सिंध का जो लास्ट बजट था, लास्ट ईयर जो बजट था PSDP का, उसकी अभी जो बजट पेश हुआ उसमें आप ही की पार्टी के सरबराह जो हैं बिलावल भुट्टो, उन्होंने कहा कि ये पंजाबिस्तान का जो है बजट है। हमारा शेयर नहीं दिया गया ना, सिंध को नहीं दिया। सिंध का जो बजट है ज्यादती है वो 12 अरब है और जो कि फाटा से भी कम है। लेकिन उसके पीछे जो लॉजिक वो बताते हैं वो फिर बात हमें फिर वो होती है, वो ये है, वो कहते हैं कि लास्ट ईयर जो आपको बजट मिला था उसमें से तो वो अनस्पेंड हुआ, किसी ने स्पेंड ही नहीं किया। एक सेकंड, क्या इसका जवाब भी मुराद अली शाह साहब दे चुके हैं। देखिए, आप काम के वर्क ऑर्डर्स जो आपकी जो क्या कहलाती है प्रोविंशियल ADP के अंदर जो काम नहीं हुए, वो क्यों नहीं हुए? जब फेडरल गवर्नमेंट से खाली फिगर लिख देने से पैसे नहीं आ जाते। जब फेडरल गवर्नमेंट हमारे 100 अरब से के करीब रोक के बैठी हुई है, क्या हम उन प्रोजेक्ट्स को कैसे शुरू करते थे? जो बुक्स में थे, प्लान थे, जब पैसा आ नहीं रहा उनको कैसे शुरू करते?
अब ये तो कहते हैं जी क्योंकि उन्होंने जी आपने इतने अरब खर्च नहीं किया। भाई इतने अरब तुम तब खर्च करते ना, आप हमारा शेयर हमें देते तो हम उनको करते, बुक में अप्रूव तो हो गए वो। मतलब आपका कहने का मतलब वफाक ने हमें देखिए ना, मेरी अब बड़ी सिंपल सी बात है ना, आपने एक लिस्ट बनाई कि भाई मुझे ये चीजें खरीदनी है, आपने लिस्ट में वो 500 रुपए की बनी, आपके पर्स में 300 है, तो आप फिर 300 ही की खरीदेंगी ना, 200 का इंतजार करेंगी कि जब 200 आपको मिलेंगे तो बाकी की चीज खरीद। आपका जब वो आपने उनको नहीं फेडरल गवर्नमेंट से आए पैसे, तो फिर नए प्रोजेक्ट्स को रोका। दो चॉइस थी, एक तो वो प्रोजेक्ट थे जो चल रहे थे, ऑनगोइंग थे, उनको फिर प्रायोरिटी दी गई कि भाई जो चल रहा है उसको आधे में छोड़ देना, और ज्यादा खराबी है कि पैसा भी लग गया और लोगों को उसके बेनिफिशियरी, कोई रोड आधे में छोड़ दो, कोई चीज आधे में छोड़ दो, वो बड़ी उनको कंप्लीट किया गया। नए प्रोजेक्ट्स के लिए इसलिए इंतजार था कि भाई फेडरल गवर्नमेंट दे तो हम उनको शुरू करें, जब नहीं आया तो वो अब वो कहते हैं जी इतने पैसे आपने खर्च नहीं किए। भाई आप पैसे दोगे तो खर्च करेंगे ना, उधार में करेंगे क्या सेंट्रल गवर्नमेंट? मजाक वाली बात मतलब हम कह सकते हैं कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि बजट आया ही नहीं है वफाक से। वो तो फॉल्ट है ना, वो तो मुराद अली शाह साहब ने फिगर के साथ दिया है ना, फिगर के साथ। ॿुधायां सिंध असेंबली में जेको बजट जो इजलास हलनि पिया, तव्हां ॾिठा हूंदा ऐं सॼी सिंधी क़ौम ऐं सॼी मुल्क ॾिसे पियो त हुन में जेको बहस थिए पियो न, इन ते बहस पियो थिए त असांखे पैसा घटि था मिलनि या असां सां ज़्यादतियूं थियनि। अॼु बि मुराद अली शाह स्टेटमेंट आहे त वफ़ाक़ असां सां नाजाइज़ी न पई करे। अॼु जी मां सुबुह जो अख़बार थो ॿुधायां, मां सम्झां थो जेको बि बहस थियो MQM जे तरफ़ां, पीपल्स पार्टी जे तरफ़ां। असांजो दोस्त सरदार शाह अची शेर पढ़े थो, सिंध वतन जूं ॻाल्हियूं करे थो, पोइ वरी उहो सोशल मीडिया ते पाण खे हीरो करण लाइ उहो रखे असांजो दोस्त आहे। होॾां वरी MQM वारा आधा तुम्हारा आधा हमारा। सॼो तव्हां इहो बजट सेशन ॾिसो त हुननि जो फोकस इन ॻाल्हि ते रहियो, हू सिंध जे माण्हुनि खे पंहिंजी सियासत पिया कनि, हू पंहिंजी उर्दू आबादी, हालांकि न सिंधी माण्हू था चाहिनि सिंध जो विरहाङो, न उर्दू आबादी का चाहे थी। इहो न प्रॉब्लम इहो आहे, असांखे गॾु रहणो आहे। असां हिकिड़े सूबे में असां सभु भाङे भाईवार आहियूं, असां सभु हिकिड़ी क़ौम आहियूं, हीउ मुल्क असांजो, हिन ते बहस थियणी न खपे। तव्हां जेकॾहिं तव्हांखे वफ़ाक़ सां ज्यादती थी करे तव्हां हुन ते ॻाल्हायो न, असेंबली में तव्हांजो फोरम आहे न, तव्हां हुन ते को हिकु तक स्पीच जेकी हुजे इन ॻाल्हि ते या कोई इहो धमालूं हणंदा रहिया, मौला जट वारियूं तकीरूं कंदा रहिया, हू हुनखे चवे पियो, हू हुनखे चवे पियो, वरी ॿाहिरि इफ़्तारियुनि में गॾु वेठा। अगर अप्रूव सिंध बजट के लिए अप्रूव 100 रुपया हुआ, 100 रुपया नहीं मिला, चले 1 रुपया मिला, वो 1 रुपया भी कहाँ लगा? I mean, कोई उसकी मतलब हमें जब हमने उसको देखा कि आप उसके आप रोड देख लें, आप उसके रास्ते देख लें, और उसकी मेन वजह जो एक क्वेश्चन मेरा इसके साथ ही रिलेटेड है वो ये है कि 8 महीने हुए हैं लोकल गवर्नमेंट की इलेक्शन को, लेकिन अभी तक चेयरमैन जो हैं वो सिलेक्ट नहीं हुए, चेयरमैन की इलेक्शंस नहीं हुए हैं। ठीक है, अगर चेयरमैन ही नहीं आएंगे, ऑफिसेज ही नहीं बनेगी, तो बजट कैसे लगेगा, तरक्की कैसे होगी? बहुत अच्छी बात की, खुदा की कसम। ये हमारे सारे चेयरमैन भी हम बैठ के यही रो रहे हैं कि नजमी भाई हम लोग क्या। देखिए बात ये है, हमने एक जैसे ही जब ये इलेक्शन हो गया फर्स्ट फेज, हम पे इल्जाम लगा कि जी पीपल्स पार्टी ना मेंबरों को खरीदारी कर रही है, तोड़ रही है, हॉर्स ट्रेडिंग कर रही है। हम लोग बैठे पार्टी वाले कह रहे हैं हमने क्यों इल्जाम लग रहा है? हमने कहा कि जी एक अमेंडमेंट कर दो कि शो ऑफ हैंड्स, सबको पता चल जाए कौन आदमी किसको वोट दे रहा है। ये तो हमारी सिंसियरिटी थी, वरना आमतौर पर ये होता है गवर्नमेंट ने पुलिस के जरिए किसी के जरिए मेंबरों को तोड़ लिया। हमने कहा जी मेंबरों को ओपन कर दो ताकि हम पे इल्जाम ही ना लगे। ठीक है ना? उसके अगेंस्ट MQM को सुप्रीम कोर्ट चली गई, नहीं जी खुफिया रायशुमारी कराओ। तौर पे अगर मैंने उसने कहा भी हम अगर बेईमानी कर रहे थे, हम तो ओपन कर रहे हैं, आप ही गए हो खुफिया रायशुमारी कराओ जी, सामने नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट में टाइम लगा, वो हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने टाइम दिया। अब जो इस स्टेज पे रुका, इसमें सिंध गवर्नमेंट का कोई कसूर नहीं है। इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट है, ये इलेक्शन कमीशन की नाइली है जो अब इस वक्त इलेक्शन रुका हुआ है कि वो जो उनके मेंबर्स पूरे नहीं है। कि इलेक्शन कमीशन को नहीं पता था, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, मेरा फला मेंबर फला तारीख को रिटायर हो रहा है, मुझे उसके लिए कुछ करना चाहिए। बिल्कुल सर, बात ये है कि 8 महीने एक इलेक्शन भाई हम क्यों सिंध में एक सेकंड, सिंध में 95% जगह हमारे चेयरमैन आ रहे हैं डिस्ट्रिक्ट्स में, इसमें हम क्यों चाहेंगे रुके? हम तो चाहेंगे भी जल्दी आ जाए। हम या तो ये तो कि हमारे नहीं आ रहे होते तो किसी और पार्टीज के आ रहे होते तो हम कहते हैं जी इसको रोको, किसी तरह डिले करो। जब चेयरमैन जी हमारे आने ज्यादा सिंध में 90% के करीब, तो व्हाई शुड वी स्टॉप इट दिस इलेक्शन? सर इलेक्शन कमीशन की नाइली है। त रईसाणी साहब बलोचिस्तान में जेके पैसा निकता हुआ उहे तकरीब उहे सभु जेके आहिनि से उहे लोकल गवर्नमेंट जा पैसा हुआ। ठीकु आहे, चेयरमैन नथा चूंडजनि, जेका बजट अचे थी, जेके पैसा अचनि था, तव्हांजे ख़्याल में ईअं त न आहे त मतिलबु उन्हनि पैसनि ज़ाहिर आहे उहे पैसा हिते बि कंहिंजनि घरनि में वेंदा हूंदा,
हिकु या त इहो आहे त उन्हनि पैसनि खां बचण लाइ, या इहो आहे त चेयरमैन भले ॻाल्हि आई आहे त चेयरमैन ईंदा त सिर्फ़ु पंहिंजा न ईंदा, कुझु त मुखालिफ़ धुर जा बि ईंदा, त उन इलेक्शन खे ऐं हाणे पोइ वरी 2018 जी इलेक्शन थियण वारी आहे, तेसि ताईं हुनखे एॾो लेंदी करे वञिजे। हिकिड़ो त कानून साज़ी में देरि थी ऐं इख़्तिलाफ़ थिया, वरी हुन अमेंडमेंट जो थियो त हिकिड़ो उन टाइम वरितो। हींअर जेकी साईं ॻाल्हि कई बिल्कुलु सही ॻाल्हि आहे। असांजा बि कराची में वेस्ट में असांजा मां सम्झां थो हीउ जेको इलेक्शन कमीशन जे करे आख़िरी जेको रुकियल आहे, ऐं ज़ाहिर करप्शन जेकी तव्हां ॻाल्हि कयो था पैसनि जी, उहो जेके वेठा आहिनि एडमिनिस्ट्रेटर उहे वरी सुभाणे ईंदा, उहो अॻे जेको सिंध में थिए पियो सभिनी खे ख़बर आहे त केतिरी तब्दीली ईंदी आहे। असां उम्मीद बहितरी जी रखणु खपे त जेकी चूंडी आया आहिनि आवाम इनकी बात से मैं इत्तेफाक कर रहा हूँ। ये ब्यूरोक्रेट, ये जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, जो ये इलेक्टेड आदमियों का नेमल बदल नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते। इलेक्टेड आदमी चङा ई उम्मीद आवाम जा नुमाइंदा ऐं काउंसलर हेठां खां आया आहिनि, उन लेवल उहो ई करप्शन न कंदा जीअं जेकी हींअर थिए पई, या जेके पोयां 5 साल एडमिनिस्ट्रेटर खे 1.5 करोड़ रुपया हर तेल में ॾिनो जीअं वणे तीअं ख़र्च करे छॾे। हाणे ईअं न थियणु खपे, पर ज़ाहिर आवाम जा चूंडियल हूंदा, माण्हू काउंसलर घटी मां खटिया उहो ज़िम्मेवार हूंदो, जिते थेलियूं पई हूंदी, जिते किचरा पिया निकिरनि, जिते नालियूं पियूं उबलनि, जिते पाणी न आहे, पर वरी बि असांखे उअं ई त स्पेंड थिए थो। मां सम्झां थो पीपल्स पार्टी सिंध जे मैंडेट तो हुकूमत खे 9 साल इहो शुरू थी वियो पीपल्स पार्टी जो, ऐं वफ़ाक़ अमन अमान जे मसइले ते सिंध गवर्नमेंट सां हिकिड़े पेज ते आहिनि। असांजी आर्मी, रेंजर्स, पुलिस सभु पंहिंजो पंहिंजो किरदारु अदा कनि पिया। गवर्नेंस हिननि खे बहितर करणु खपे। माण्हुनि हिननि खे मैंडेट ॾिनो, ही ख़ुदि ज़िम्मेवार आहिनि हिन जी कामयाबी जा नाकामी जा। सिंध जी असां सिंध धरती जे जेके बि माण्हू उन्हनि खे पंहिंजा बचा सम्झो, गवर्नमेंट जा ॿार हूंदा न, उन्हनि खे तहफ़ुज़ ॾियणु, उनजी धरती जी बहितरी लाइ, मुल्क ख़ुशहाली लाइ पीपल्स पार्टी खे कमु करणु खपे। अञा बि हिननि वटि 2 साल आहिनि, पर को मेगा प्रोजेक्ट ॾियणु खपे जेको 9 साल में 8 सालनि में न ॾेई सघिया। सर मेगा प्रोजेक्ट परे जी ॻाल्हि आहे, पर रोड रस्ता भॻा पिया आहिनि, रोड रस्ता वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ़ ठाहे पियो, वज़ीर आज़म साहब मोटरवे शुरू थी वियो, सखर मुल्तान हैदराबाद कराची मोटरवे ठहे पियो, कराची में ग्रीन बस जो कमु तेज़ी सां हले पियो। असीं चाहियूं था त पीपल्स पार्टी डिलीवर करे, छाकाणि माण्हुनि जी चूंडियल हुकूमत आहे, ऐं जेकॾहिं अॻियां हुनखे खटिणो त हुनखे पंहिंजो मंशूर ते हुनखे पंहिंजो प्रोग्राम जे करणु खपे। मानसून अचण वारो आहे, आने वाला है, जो दरिया है, जो वहाँ है, उनकी खाटी नहीं हुई, उनका कोई काम नहीं हुआ है। पिछला भी आपको याद होगा, फिर वैसे ही होगा कि जो लोग ताकतवर होंगे वो अपना जो है बचाएंगे अपनी जमीनें, लोगों को जो है वो डुबो देंगे, और हमारा जो पीडीएम है वो भी सो रहा है। मतलब अगर आप बात करें ओवरऑल, मेरी बात सुनिए, देखिए जब ये कुदरती आफत आती है ना, आप कुदरती आफत को रोक नहीं सकते, ये नहीं, आप मैं तो इसी पे आ रहा हूँ, आप उसके नुकसानात को कम से कम करते हैं जी। अगर आप 3 दफा, नजमी साहब, अगर हम 3 दफा डूब चुके हैं तो चौथी दफा हमें डूबने से पहले एक जो हुई जब आपके पास सिंध में बेइंतहा बारिश हुई थी, उसका कोई हल नहीं है। आप कितनी नहरें, अगर पानी ऊपर से आ रहा है, जहाँ बदीन और इस साइड पे पानी खड़ा हो गया था। इरिगेशन की बात हो रही है कि इरिगेशन डिपार्टमेंट नहीं कर, आप जाएं जाके देखें, कोई दरिया का बंद का कोई काम हुआ है, कोई खाटी हुई है किसी बात की, आप, मैं ये मानती हूँ डिजास्टर होते हैं, हर जगह होते हैं, लेकिन जब हमें पता है कि पूरे पाकिस्तान का पानी यहाँ से गुजरना है, तो हम एक दफा डूबे वो गलती उस वक्त इत्तेफाक कह सकते हैं, दूसरी दफा डूबे वो भी इत्तेफाक कह सकते हैं, लेकिन हर दफा अगर अब भी देखें ना, अब लोकल गवर्नमेंट है नहीं कि करेगी, सही है, वो इरिगेशन डिपार्टमेंट का काम है, लोकल गवर्नमेंट का काम तो नहीं है नहरों को करना। हाँ, तो इरिगेशन कर नहीं रहा ना सर, कितने सालों से इंशाल्लाह आप देख लीजिएगा, अल्लाह ना करे कोई ऐसी तबाही आए तो गवर्नमेंट इसको मैनेज करके देगी। अभी हमने जो डिस्कस किया कि देखिए अल्लाह ना करे तबाही आए, मैंने पानी तो चाहिए भाई, पानी के बगैर नहीं। देखिए हमारे में इतनी, हमारे जो सिंध कैपेसिटी नहीं है कि इतना वो इसको इरिगेशन हो। ये वही बात आपका जो टॉपिक है गवर्नेंस पे आ जाती है। मैं चाहता हूँ, देखिए जी बात ये है कि मैं इतना जानता हूँ हमारी गवर्नेंस अच्छी नहीं, हमारी गवर्नेंस अच्छी नहीं है, लेकिन लोकल बॉडी पूरा सिंध हमें जितवाने के लिए खड़ा होता है। क्यों जाता है भाई, हमारी इतनी गवर्नेंस में तो नहीं देना हमें वोट, सरकारी मिशनरी। अच्छा पंजाब में जीत जाए तो वो शहबाज शरीफ की बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस, हम सिंध में जीत जाए तो पंजाब में भी गवर्नमेंट ने जितवाया, फिर भी तरक्की हुई है हमारा तो बिल्कुल भी, लेकिन हमारे लोग क्यों में फिर वोट अगर नहीं तो नहीं देते। इस पे तो फिर एक बड़ी लंबी बहस हो सकती है कि इलेक्शन कैसे, जब आप पीडीएस, आप जब फेडरल गवर्नमेंट का जो हमें इतना सा दोगे, वहाँ इतना दोगे, तो फिर तो ये होगा।
भी भाई एक वर्कर है, अच्छे वर्कर है, इनको चाहिए कि पार्टी में अपने जो तजावीज है गवर्नेंस के लिए रखा है, जो आपका टॉपिक है। जब तक गवर्नेंस नहीं बेहतर होगी ये सुबह तरक्की नहीं बहुत शुक्रिया आप लोगों के आने का। आज हमने जो जेको ॻाल्हायो उन मां असां तक़रीबन सभिनी डिपार्टमेंट्स ते ऐं सभिनी शयुनि ते ॻाल्हायो त लॉ एंड ऑर्डर जी सिचुएशन छा आहे, एजुकेशन डिपार्टमेंट मूनसून थियण वारी आहे उनजी सिचुएशन छा आहे, छा हालात आहिनि, माण्हुनि जी छा सिचुएशन आहे, कानून ते केतिरो अमल थिए थो, जिरगा कीअं थियनि था, ऐं उहे सभु शयूं जेके रिलेटेड आहिनि हिकु सुठी हुकुमरानी सां, ऐं उन्हनि में फ्लास जेके उहे ज़रूरु आहिनि। ऐं नजमी साहब कंहिं हद ताईं असां सां एग्री बि कयो, पाण गवर्नमेंट जा रिप्रेज़ेंटेटिव आहिनि ऐं वफ़ाक़ जा रिप्रेज़ेंटेटिव असां सां कोहिस्तानी साहब आहे, उन्हनि ॿिनि खे जेको आहे सो चयो त इहा ॻाल्हि आहे त इहे मसइला जेके आहिनि गुड गवर्नेंस जा, सुठी हुकुमरानी जा तेसि ताईं रहंदा जेसि ताईं हिकु पेज ते अची इहे सभु जेको आहे सो गवर्नेंस जहिड़ा हुकूमत सीरियस थी इन ते कमु नथी करे। ईंदड़ प्रोग्राम में कंहिं ॿिए नए टॉपिक सां तेसि ताईं ॾींदा इजाज़त, अल्लाह भाई।